अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सिद्रा अजीज़ एडवांस स्किन सेंटर बहावलपुर से। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें अगर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है या हमारे पास कॉमनली पेशेंट आते हैं तो हम उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें अगर तो उसमें हल्की सी, मतलब कि हमें स्किन की लिफ्टिंग चाहिए, थोड़ा हम लोगों को चाहिए कि स्किन उसकी टाइट हो जाए, हल्की सी लूज़ हो रही है, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइफू की तरफ जाते हैं या फिर आरएफ की तरफ जाते हैं। और जो हाइफू होता है और जो आरएफ होता है, दोनों में क्या होता है कि 10% सिर्फ उस टाइम पे रिज़ल्ट आता है और बाकी जो है वो ऑलमोस्ट 1 to 2 months लग जाते हैं, क्योंकि स्किन कोलेजन को बनाने में टाइम लगता है। और उसके बाद हमारा उससे ज़्यादा अगर हमें उससे ज़्यादा स्किन लिफ्टिंग चाहिए तो फिर हम जाते हैं पीआरपी की तरफ, कि उसमें हम पीआरजीएफ जो है वो इंजेक्ट करते हैं। साथ हम समटाइम्स माइक्रो नीडलिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्किन, और समटाइम्स हम डायरेक्ट पीआरजीएफ इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद थर्ड हमारा आता है कि हम उस पर थ्रेड्स करते हैं। जो थ्रेड्स होते हैं वो फ़ौरन से लिफ्टिंग देते हैं। दूसरा ये कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। आपको अगर आपने थ्रेड्स करा लिए हैं, डिपेंड करता है कि आपके कितने पेयर्स होते हैं, स्किन की कितनी आपको लिफ्टिंग चाहिए। फ़ौरन लिफ्टिंग आ जाती है। और इसके अलावा उसका लास्ट भी 2 to 3 years करता है। उसमें पीडीओ थ्रेड्स भी होते हैं, पीसीएल भी होते हैं और पीएलएलए भी होते हैं। जो पीडीओ थ्रेड्स होते हैं 1 year मैक्सिमम लास्ट करते हैं। जो पीसीएल थ्रेड्स होते हैं वो 2 to 3 years लास्ट करते हैं। तो मैं कॉमनली पीसीएल करती हूँ। उसके अलावा अगर हमें इससे भी ज़्यादा लिफ्टिंग चाहिए और अगर हमें उससे भी ज़्यादा चाहिए, बेसिकली ये सब कुछ लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ एरियाज होते हैं जिसमें हमें लगता है डिप्स हैं, जिसमें लॉस हुआ है, वॉल्यूम लॉस। जैसे हमारी चीक्स का वॉल्यूम है, विद एज जो है वो वॉल्यूम लॉस हो जाता है, उसके लिए हम चीक फिलर्स करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है चिन के फिलर्स हम करते हैं। इसके अलावा हमारे नेज़ोलेबियल फोल्ड्स के फिलर्स होते हैं, हम वो करते हैं। इन सबको असल में हम इन सारे ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो ही हमारा रिजल्ट बेसिकली बहुत अच्छा आता है। और जो मतलब हर प्रोसीजर है ना, उसका एक टाइम है। ऐसा नहीं है कि हम सारे प्रोसीजर इकट्ठे करते हैं, मतलब आपने स्टेप वाइज जाना होता है। मैंने जिस तरह बताया कि फर्स्ट स्टेप पे हम हाइफू कर रहे हैं, देन हम पीआरपी कर रहे हैं, देन हम थ्रेड लिफ्टिंग कर रहे हैं, देन हम फिलर्स कर रहे हैं, और कुछ होते हैं ये सब हम डायनेमिक रिंकल्स वाली। और इसके अलावा और अगर हम यानी कि ये हम सब बात कर रहे थे डायनामिक रिंकल्स और लिफ्टिंग के लिए, यानी कि जो पर मतलब कॉन्टीन्यूसली रिंकल्स रह जाते हैं विदाउट फेशियल एक्सप्रेशंस। एक होता है हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ रिंकल्स आते हैं। अगर हम यूँ करें तो हमारे यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लाइंस बने। मेरा बोटॉक्स हुआ है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास इसको बोलते हैं हम डायनामिक रिंकल्स। जो डायनामिक रिंकल्स हैं उसके लिए हम बोटॉक्स करते हैं। 6 months से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकता, 6 months के अंदर अंदर वो डिज़ोल्व हो जाता है, हमें रिपीट कराना पड़ता है। बस दैट्स इट।